नमस्कार साथियों। आज हम पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑनलाइनर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था तेलंगाना 2014 ईस्वी में। उसके बाद है, मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश का प्रभारी कौन होता है? तो उपराज्यपाल होते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है, भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए अधिकृत है। इसकी चर्चा संसद के पास है। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तेलंगाना बना था। उसके बाद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, वह अनुच्छेद 1 में लिखा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35 के ए में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान के उल्लेख किया गया है। उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और कब? सन 1950 ईस्वी में शामिल हुआ था। 1949 में भारत का हिस्सा बना था। त्रिपुरा वह 1949 में भारत का हिस्सा बना था। भारतीय संविधान का वह भाग जो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, वो भाग 8 यह केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था। मेघालय को 21 जनवरी 1972 ईस्वी को गठन किया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य बना था कब? 1975 ईस्वी में 35वां संविधान संशोधन के द्वारा जिसे शामिल किया गया था और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया। गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था वर्ष 1967 में। वह संघ राज्य क्षेत्र जिसमें विधानसभा है वह पुडुचेरी है। उसके बाद है, वह 1956 में मुख्यतः भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था कौन? आंध्र प्रदेश बना था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था, मध्य प्रदेश से 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। उसके बाद है, एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपवन नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पारित करना आवश्यक है। उसके बाद है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया मार्च 2014 में। भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? वो सिक्किम था। जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनको आरोही क्रम में सजा थे। सबसे पहले नागालैंड, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम को किया गया था। भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम क्या है? तो सिक्किम 1975 में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ 2000 ईस्वी में, उसके बाद 15 नवंबर झारखंड अलग हुआ था। उसके बाद है, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं जिसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित हैं करनाल एवं रोहतक। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रशासन होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है वो पुदुचेरी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2014 में पारित किया गया था।
1963 में एक अलग राज्य बनकर उभरा था नागालैंड। नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को जो है नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है। सिक्किम अपना राज्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 मई को जो है सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाते हैं। भारत की जो है केंद्र सरकार ने वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्यक्ष करने वाले आयोग का जो है अध्यक्ष फजल अली थे और जिसकी घोषणा 1953 में उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उसके बाद है झारखंड को वर्ष 2000 में जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है भारत का एक अलग राज्य बनाया गया था जो बिहार से अलग हुआ। उसके बाद है भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है स्थापित हुआ था 1953 में। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य जो है बन गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत जो है मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा के जो हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत राज्य बनाया गया। 1987 में भारतीय संघ के जो हैं 23वें 24वें और 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा ने अपना 48वां राज्य दिवस मनाया है कब? तो 21 जनवरी 2020 को जो है मनाया था। उसके बाद है किसके सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति के जो है सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। उसके बाद है वह जो है दादर और नगर हवेली पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है 2 जिले हैं और जो है नए जिले बनाए गए हैं 5। उसके बाद है 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में जो है 8 जो हैं संघ राज्य क्षेत्र हैं। 2025 में जो है 8 हैं यूटी। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश राज्य जो है अस्तित्व में आया था 1971 ईस्वी में। भारतीय संविधान के अनुसार जो है इंडिया को भारत के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ। गोवा जो है 30 मई 1987 को जो है। झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 ईस्वी को जो है अलग हुआ। उसके बाद नागालैंड जो है 1962 में अलग हुआ। झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को अलग हुआ। और सिक्किम जो है 1975 में अलग हुआ। उसके बाद है कोई भी व्यक्ति जो समानतः भारत में 12 साल रहा हो प्राकृतिक कारण द्वारा जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद है भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से जो है प्रव्रजन कर जो है अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है उसे भारत का नागरिकता नहीं जो है माना जाएगा। भारत के नागरिक जो हैं नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद अगर चला गया है